डॉक्टर हरिशंकर मोहबिया जी आईएसएम एजुटेक छत्तीसगढ़ के पास आउट हैं और आईएसएम किर्गिस्तान से इन्होंने पढ़ाई वो अपनी पूरी की है। इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शंकराचार्य कॉलेज भिलाई में। सर, जब कभी भी हम विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं, बहुत सारी शंकाएं दिमाग में जन्म ले लेती हैं। पहला सवाल आपसे लोग बाग ये पूछते होंगे, मैं भी यही पूछ रहा हूँ, आपने यहाँ आईएसएम को क्यों चुना? बाकियों से क्या अलग बात आपको इसमें नजर आई? और अब जब आप पेशेवर जिंदगी में उतर चुके हैं, आप प्रोफेशनल के तौर पर काम कर रहे हैं, आपको लगता है आप किसी भी मायने में किसी से कुछ अलग हैं, कम हैं? नहीं सर, थैंक यू पहले बुलाने के लिए। आईएसएम एडुटेक के बारे में बोलूँगा कि आईएसएम एडुटेक आज के टाइम पे दो बहुत बड़ा काम कर रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज भी इंडिया में डॉक्टर्स की बहुत कमी है और वो कमी को पूरा कर रही है। आज भी बहुत सारे आईएसएम एडुटेक के कॉलेज हैं जो वहाँ से बहुत सारे एमबीबीएस ग्रेजुएट होकर इंडिया आते हैं, काम करते हैं। और दूसरी, जैसे हमने पिछले साल की डाटा हमने लिया था कि छत्तीसगढ़ में ही कम से 20,000 के आसपास बच्चे नीट क्वालिफाइड किए थे यूजी, बट सीट कम होने के कारण से सिर्फ 1,000 लोग के आसपास ही एमबीबीएस कर पाएँ। बचे हुए लोग अपने सपना या तो डॉक्टर बनने का छोड़ दिए या किसी और फील्ड पे चले गए। तो आईएसएम एडुटेक ये दो चीज़ों को पूरा कर रही है। एक, जो बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं उनके सपनों को पूरा कर रही है, और दूसरा, जो सोसाइटी में डॉक्टरों की कमी है आज भी, उसको वो पूरा कर रही है। सर, मैं बताना चाहूँगा, मैं एक छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गाँव तहसील बोले छुईगनान से गवर्नमेंट स्कूल हिंदी मीडियम से पढ़ के निकला हुआ था। उस टाइम पर मैंने PMT दी थी। रैंक नहीं आने के कारण से या जो भी रीज़न था, मैं नहीं कर पाया यहाँ पे कॉम्पीट। सो मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तो या मैं अपना सपना छोड़ दूँ या अपने सपने के लिए मैं कुछ और रास्ता चुनूँ, जिसमें मेरा सपना था डॉक्टर बनना और सर्जन बनना स्पेशली। तो मैंने मेरे को आईएसएम एडुटेक के बारे में पता चला, मैंने वहाँ पे एडमिशन ली और 12th के तुरंत बाद मैं 2007 में वहाँ पे गया और 2012 में वहाँ पे वापस आया। यहाँ पे जो एग्ज़ाम थी MCI की, NMC की, वो मैंने दिया 2012 में, फर्स्ट अटैम्प्ट में पास कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल में काम किए, सर के अंदर भी काम किया, MMI में हॉस्पिटल में। देन फिर सर्जन बनना था। अल्टीमेटली मैंने इंडिया में एग्ज़ाम दिया, इंडिया में DNB जनरल सर्जरी की। फिर एम्स हॉस्पिटल रायपुर में 3 साल तक अभी जॉब किया, सीनियर रेसिडेंसी। फिर अभी एज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो सर, इस पूरी जर्नी में कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब कुछ भी डिफरेंस है, और कि मैंने बाहर से पढ़ाई की है, यहाँ पे जो पढ़ाई की है, और ऐसा नहीं कि कोई हॉस्पिटल जो है अपन को एक्सेप्टेंस भी नहीं करी। मतलब सारे हॉस्पिटल आपके क्वालिटी, आपके एजुकेशन, आपके नॉलेज के हिसाब से वो सब एक्सेप्ट भी करते हैं। इसलिए मैंने सब जगह काम भी किया, कहीं पे भी ऐसा डिफरेंस ऐसा समझ में नहीं आया। बहुत अच्छी बात आपने की, और ये सवाल मैंने जान करके इसलिए पूछा क्योंकि कई दफ़ा आपने भी ये सवाल फेस किया होगा कि आखिर क्या वजह है कि आपने बाहर जाकर के स्टडीज़ को चुना और लौट के आने के बाद में क्या हमारे सामने ज़्यादा चुनौतियां होती हैं। इसीलिए मैं चाहता था कि आपके द्वारा ये उत्तर उन लोगों तक पहुंचे। एक बार जोरदार तालियां इस पैनल में हमारे एक्सपर्ट टीम के लिए आप बजाएं, और ये इसलिए भी क्योंकि कोविड काल में, जैसा डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे, कि हमने बहुत करीब से उस टीम को अपने लिए काम करते हुए महसूस किया। देखते तो हम थे, लेकिन महसूस किया, जो उस वक्त में हमारे साथ खड़े होते हैं जब हमको लगता है कि शायद हमारा साथ ईश्वर भी छोड़ रहा है। कई दफ़ा हम कंप्लेंट भी करते नजर आते हैं, लेकिन धरती के भगवान हमारे साथ उस वक्त भी खड़े होते हैं। एक बार जोरदार तालियां मैं सभी डॉक्टर्स